अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। पौलुस द्वारा रोमियो को लिखी पत्री का परिचय, भाग 1। उत्पत्ति की पुस्तक हमने समाप्त कर ली है, जिससे हमको समझ आया कि परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्र को कैसे खड़ा किया। उत्पत्ति में हमने पढ़ा कि किस तरह परमेश्वर ने एक व्यक्ति इब्राहिम को बुलाया और उससे आगे जाकर याकूब उत्पन्न हुआ, जिसके 12 पुत्रों से इज़राइल के 12 गोत्रों की नींव रखी गई। पुराने नियम में हम आगे निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे। जहां तक बात है नए नियम की, तो नए नियम में हमने मत्ती, लूका और यूहन्ना का सुसमाचार समाप्त कर लिया था। उसके बाद हमने प्रेरितों की पुस्तक समाप्त की, जिससे हमने सीखा कि यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा स्थायी रूप से पृथ्वी पर उतर आया और चर्च की स्थापना हुई। फिर आगे के वर्षों में प्रेरितों द्वारा विश्व के अलग अलग देशों में कलीसियाएं स्थापित होती चली गई, मुख्यतः पौलुस द्वारा। पौलुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कलीसियाओं को सिखाने के लिए पत्रियां लिखने लगा। उन्हीं में से एक पत्री उसने रोम में स्थापित चर्च को भी लिखी, जिसको हम रोमियो की पत्री के नाम से जानते हैं। जब मुझे बाइबल का कुछ भी ज्ञान नहीं था और जब मैंने पहली बार हिंदी बाइबल में रोमियो को लिखी पत्री सुना, तो मुझे लगा कि कहीं ये रोमियो जूलियट की बात तो नहीं हो रही है यहाँ। लेकिन मैं ये भी जानता था कि रोमियो जूलियट का बाइबल में क्या काम। दरअसल हमारे पास उपलब्ध मसीही दस्तावेजों में सबसे पुराने दस्तावेज पौलुस द्वारा लिखी पत्रियां हैं। उनमें से सबसे पहली पत्री यीशु की मृत्यु से लगभग 25 साल के अंदर अंदर लिखी गई थी और आखिरी पत्री संभवतः चारों सुसमाचारों से पहले लिखी गई थी, जैसा माना जाता है। पौलुस की पत्रियां नए नियम में एक व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ सबसे बड़ा लेखन संग्रह है। नए नियम में किसी भी लेखक ने इतना नहीं लिखा जितना पौलुस ने। पौलुस की पत्रियों में हमें यीशु के प्रति उसके विश्वास और एक आम मसीही के लिए यीशु के महत्व के विषय में काफी कुछ सीखने को मिलता है। पौलुस की पत्रियों से हमें उस समय की कलीसियाओं और आरंभिक मसीहियों की समस्याओं के विषय में पता चलता है, जिनसे वे जूझ रहे थे, और पौलुस उन्हें उन समस्याओं के समाधान बता रहा था। हम पौलुस की पत्रियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि पौलुस कैसा मनुष्य था, उसका चरित्र कैसा था, और किस प्रकार यीशु पर उसका विश्वास हम मसीहियों की मदद कर सकता है यीशु पर अपना विश्वास जमाने के लिए, इत्यादि। प्रेरितों की पुस्तक के अंत में लूका ने हमें बताया था कि जब रोमी सिपाही जहाज में पौलुस को बंदी बनाकर रोम ले जा रहे थे कैसर के सामने प्रस्तुत करने के लिए, तब उनका जहाज क्षतिग्रस्त हो गया था और उन्होंने माल्टा नामक द्वीप पर शरण ली थी। बाद में एक अन्य रोमी जहाज में बिठाकर पौलुस को रोम ले जाया गया। रोम पहुंचकर पौलुस वहां के यहूदियों से भी मिला और मसीहियों से भी। लेकिन पौलुस के रोम पहुंचने से बहुत पहले ही उसने रोम के चर्च को एक पत्री लिख दी थी, जिसमें उसने अपने रोम आने के विषय में भी लिखा था, जिसको हम रोमियो की पत्री कहते हैं, अंग्रेजी में द लेटर्स टू द रोमन्स। पौलुस ने रोमियो की पत्री इस उद्देश्य से लिखी थी कि रोम के चर्च पहुंचने का उसका रास्ता तैयार हो सके, क्योंकि जब से रोम में चर्च की स्थापना हुई थी तब से उसने रोम का चर्च कभी देखा नहीं था। तो रोमियो की पत्री लिखने के बाद पौलुस पहली बार रोम के मसीहियों से मिलने जा रहा था। पौलुस को रोम के चर्च की मदद की जरूरत थी पश्चिमी भूमध्य सागर के देशों में जाकर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। रोमियो को लिखी पत्री यीशु पर पौलुस के विश्वास की संपूर्ण अभिव्यक्ति भी है। मतलब जो भी रोमियो की पत्री पढ़ेगा उसको मसीहत अच्छे से समझ आ जाएगी और यीशु पर उसका विश्वास अवश्य बढ़ेगा। इसलिए हर मसीही को
रोमियो की लिखी पत्री को गहराई से पढ़ने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें मसीहत की बहुत सी गहरी बातें लिखी हुई है। पौलुस ने इस पत्र में दिखाया है कि किस तरह मसीहत की जड़ें वैसे तो यहूदी मत से ही जुड़ी हैं, लेकिन मसीहत पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की महान योजना है, और इस योजना में जैसे यहूदी हैं वैसे ही अन्य जाति भी शामिल है। रोमियो की पत्री परमेश्वर के सामर्थ और अनुग्रह से भरी हुई है, और यह पत्री पौलुस के समय से लेकर आज तक की कलीसियाओं को भी प्रेरित करती है। पुराने दिनों में पत्र भेजना महंगा और मुश्किल काम होता था। उन दिनों में एक पत्र की औसत लंबाई 18 से 209 शब्दों के बीच होती थी, जो कि वास्तव में काफी कम थी। लेकिन अगर किसी को इसे सैकड़ों मील दूर तक ले जाना होता था, तो आप समझ सकते हैं कि यह जितना हल्का होगा उतना ही आसान होगा इसे ढोकर ले जाना। लेकिन पौलुस के पत्र बहुत लंबे होते थे। रोमियो को पौलुस ने जो पत्री लिखी थी उसमें 7,000 से ज्यादा शब्द हैं, जो उस समय के संसार की सबसे लंबी पत्री मानी जाती है। इसलिए ये एक खास पत्री है। पौलुस की पत्रियों में औसतन 1300 शब्द होते थे, लेकिन इस पत्री में 7,000 से ज्यादा शब्द थे। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।